टेक अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। इंटरमीडिएट कोर्स 5 में हिज्जे आकलन में आज के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें। हम रट कर दुनिया भर के सारे शब्द याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है, याद नहीं कर सकते हैं। पहले लेखन में कुछ शब्दों के हिज्जों में गलतियां होना स्वाभाविक है, बिल्कुल पहली बार लिखेंगे तो गलती होना ही है। हम सभी अविष्कृत हिज्जे बनाते हैं, बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, हिज्जे बनाना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना। दूसरा, जो बच्चे ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कराना। जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना। ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे सभी बच्चे समान स्तर पर आ सकें। तो इसमें सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी कक्षा की अध्यापिका मेघा जी अपनी कक्षा में अलग से हिज्जे याद करवाने की जगह बच्चों को भरपूर पठन का मौका देती है। इससे बच्चों को हिज्जे सीखने में कैसे मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है, बच्चों के शब्दों को देखकर याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चों के हिज्जे के पैटर्न के बारे में समझ बढ़ेगी। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा। बच्चे आविष्कृत हिज्जे बनाते वक्त बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही लग रहा है। सबमिट किए, देखिए हमारा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष जी अपनी प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर बच्चों को रोज़मर्रा के अनुभव लिखकर बांटने के लिए बोलते हैं। इस अभ्यास का बच्चों के हिज्जे विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे हिज्जे सीखने की ज़रूरत को समझ पाएंगे। बच्चों को आविष्कृत हिज्जे बनाने के कई मौके मिलेंगे। बच्चे सिर्फ वही शब्द लिखने की कोशिश करेंगे जिन्हें हिज्जे उन्हें अच्छे से आता है। बच्चों को हिज्जे को भी बार बार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। बच्चे को अपनी ज़रूरत के शब्दों के साथ दिलचस्प और व्यापक शब्दों के हिज्जे बनाने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा विकल्प छोड़कर बाकी हमको सब सही लग रहा है। इसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि जी की दूसरी और तीसरी कक्षा में बच्चे हिज्जों के पैटर्न जैसे कि तुकबंदी वाले शब्द लिखने में काफ़ी रुचि लेते हैं। बच्चों के इस तरह के व्यवहार से बच्चों के हिज्जे विकास में कैसे मदद ले सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। रोज़मर्रा के शब्द सिखाने में मदद मिल सकती है। नए जटिल शब्दों के हिज्जे आसानी से याद कराए जा सकते हैं। बच्चों का अक्षर ध्वनि संबंध मजबूत किया जा सकता है। नई मात्राएं सीखने में मदद मिल सकती है। तो इसमें तीसरा और चौथा विकल्प सही है। सबमिट किए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजू जी की कक्षा 4 और 5 में बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के कुछ जटिल शब्दों के हिज्जे लिखने में बार बार गलतियाँ करते हैं। वे बच्चों को कि इनको सीखने की मदद करना चाहती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह हर शुक्रवार को ऐसे कुछ 10 जटिल शब्दों को बच्चों को याद करने को देती है और फिर हर सोमवार को उनका श्रुति लेख लेती है। दी गई हिज्जे सीखने की विभिन्न युक्तियों में से कौन सी 2 युक्तियाँ इस उद्देश्य को पूरा करने में उनके इस प्रयास को और बेहतर बना सकती है? आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें हमारा दूसरा और चौथा विकल्प सही लग रहा है। वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन एंड ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्द का हिज्जा बनाने के लिए हम निम्न युक्तियों में कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा सभी ऑप्शन सही है। इसको सबमिट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा जी की प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती है और वह उनकी कुशल हिज्जाकार बनने में मदद करना चाहती है।
इस संदर्भ में वह अपने लिए क्या उद्देश्य बना सकती है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जी अपनी कक्षा के बच्चों के हिज्जे विवेक विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। बच्चों के किन व्यवहार से वह जान पाएंगे कि उनमें हिज्जा विवेक विकसित हो रहा है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। ये सबमिट की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखक को सही हिज्जे के इस्तेमाल के बारे में कब सोचना ज़्यादा सही रहेगा। कोई एक विकल्प चुने और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो ये हमारा दूसरा लेख लिखने के बाद ये विकल्प सही है। इसको सबमिट किए, देखिए सही है। और इस तरह हमारा हिज्जे आकलन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।